Hello everyone, welcome to my YouTube channel Solution Book. In this video, we will discuss Assam CSR NET exam which was held on 27 December 2019. Okay. I have already solved some of the questions. You can check in the playlist or you can check the link in the description box. In this video, our first question is, in order to estimate the number of fishes of species B in a pond, एक पॉन्ड है जिसमें हमें बी जो कि एक फिश की स्पीशीज है उसकी काउंटिंग का क्या है, एस्टिमेशन लगाना है, आइडिया लगाना है. 100 फिशेज ऑफ अ फॉरेन स्पीशीज ए वर रिलीज्ड इनटू द पॉन्ड. स्पीशीज हैं हमारे पास 2 स्पीशीज हैं, ए एंड बी. ठीक है, और उसमें से हमें बताया गया है कि 100 फिशेस जो हैं ए स्पीशीज वाली पॉन्ड में रिलीज करी गई है. कितनी? 100. ठीक है. लेटर इन कैच ऑफ 100 फिश, जब हमने 100 फिशेस ए स्पीशीज की ऐड कर दी हैं पॉन्ड में, उसके बाद जब हमने 100 फिशेस कैच करी, पकड़ी हैं, द नंबर ऑफ फिशेस ऑफ स्पीशीज ए एंड बी वर, उन 100 में से क्या है, 10 फिशेज ए स्पीशीज की हैं और रिमेनिंग 90 बी स्पीशीज की है. मतलब ए और बी का अगर हम रेशो लेंगे तो कितना आएगा, 10:90. ओके. एज्यूमिंग द होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिश एंड नो चेंजेस इन द नंबर ऑफ द ईदर स्पीशीज. अब ये ज्यूम करके चलते हैं कि जिस तरीके से पूरे ही पॉन्ड में सब जगह पे ए और बी स्पीशीज जो है फिश की होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब ऐसा नहीं है कहीं पे ए स्पीशीज ज्यादा होगी कहीं पे बी, ऐसा नहीं है. होमोजीनियस है मतलब सब जगह एक जैसी ही डिस्ट्रीब्यूशन है. द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फिशेज ऑफ बी इन द पॉन्ड. अब हमें बताना है कि बी की काउंटिंग कितनी होगी. ठीक है. अब हमने जब ए रेशो बी लिखा तो 10:90 आ गया. ठीक है. अगर ए फिशेज 100 है तो बी कितनी है हमें ये बताना है. अगर हम दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 10, तो कितना आ जाएगा ये रेशो, 100:900 आ जाएगा. इट मीन्स अगर ए स्पीशीज की फिश हमारे पास 100 है तो बी की कितनी होगी, 900 होगी पॉन्ड में. ठीक है. तो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This is our next question. Complete the figure below with the correct block. ये हमें फिगर गिवन था. ठीक है. ये वाला पोर्शन हमें कंप्लीट करना है, उसके लिए हमें 4 ऑप्शंस भी गिवन है. हम इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. देखिए ये यहाँ से हमें दिख रहा है कि स्क्वायर होना चाहिए, है ना. हम इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे ये किस तरीके से बनेगा, ऐसे. ठीक है. अब देखिए ये जो लाइन है ये तो आउटर लाइन हो गई, उसके बाद हमारे इस पे 2 लाइंस है कंप्लीटली यहां से लेके एंड तक. तो ये लाइन क्या है, यहां तक कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि इस तरीके से. ठीक है. अब उसके बाद ये वाली जो लाइन है हमारी, ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही, यहाँ पे भी क्रॉस नहीं कर रही, तो ये लाइन हमारी क्रॉस नहीं करेगी, यहां तक ही आएगी सिर्फ. ठीक है. अब यहाँ पे एक और स्क्वायर बन रहा है अंदर, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे. और ये डायगनल्स मीट हो रहे हैं तो ये डायगनल कंप्लीट कर लेंगे. अब हम देखते हैं कि ये हमारा कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है. ठीक है. ये हमारा ऑप्शन है. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, यहाँ पे किसी में भी ये वाला जो क्रॉस नहीं करना चाहिए. ये देखिए ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जा रहा है इस वजह से. ठीक है. और बी ऑप्शन में क्या है, ये वाला जो डायगनल वाली लाइन है ये इसमें रॉन्ग है ना. तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग है. लेट अस सी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन. ये देखिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है इसमें ये क्रॉस नहीं कर रहा और डायगोनल वाली लाइन भी बिल्कुल ठीक है. फोर्थ ऑप्शन में क्या है, हमारे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग है. ये इसमें क्या है, करेक्ट आंसर है. ओके. लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द प्लॉट शोन. ये हमें प्लॉट गिवन है. देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ जॉब्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल. जो डार्क लाइन है वो हमारी एम्प्लॉयबल पीपल को शो कर रही है, एजुकेटेड पीपल को, और जो डॉटेड लाइन है वो जॉब्स को शो कर रही है. ठीक है. और ये हमारा ईयर्स मेंशन्ड है.
अब हमें इसमें सभी ऑप्शंस को रीड करना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. लेट अस चेक वन बाय वन. नंबर ऑफ जॉब्स एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल डिक्रीजेज एट द सेम रेट फ्रॉम 2007 टू 2017. अब ये कह रहे हैं 2007 से स्टार्ट करके 17 तक हम जब चेक करते हैं तो नंबर ऑफ जॉब्स भी डिक्रीज कर रही है और एम्प्लॉयबल पीपल भी. बट देखो ये वाली जो हमारी डार्क लाइन है ये तो डिक्रीज हो रही है. इट मीन्स एम्प्लॉयबल पीपल तो क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग. बट हमारी जॉब्स क्या है, पहले डिक्रीज होती हैं और फिर इंक्रीज होती है. मतलब नंबर ऑफ जॉब्स डिक्रीज नहीं हो रही है कंप्लीटली यहां से लेके एंड तक. ठीक है, तो ये इसकी वजह से रॉन्ग है. ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स हमारी इंक्रीज भी हो रही है 2013 के बाद. लेट अस चेक सेकंड ऑप्शन. देयर वर सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा मोर जॉब्स फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड. ये हमारा 2011 है, ये 13 है. यहाँ पे बीच में कहीं पे क्या होगा, 2012 होगा. ठीक है, उसके लिए हम एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर लेते हैं. अब ये कह रहे हैं कि 2012 के बाद में क्या है, जॉब्स ज्यादा हैं. ठीक है, तो डॉटेड लाइन हमारी जॉब्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि एम्प्लॉयबल पीपल से ज्यादा है. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. अब जब हमें एक ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो एग्जाम में आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. बट अभी हम बाकी दोनों ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं कि ये रॉन्ग क्यों है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जॉब्स कम हो गई हैं. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कब इंक्रीज होगी, जब आपकी जॉब्स कम हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जॉब्स क्या है, ज्यादा है. तो ये हमारा ऑप्शन इस वजह से रॉन्ग है. फोर्थ ऑप्शन क्या है, मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट वाज ड्यूरिंग 2007 एंड 2011. 2007 ये रहा हमारा और 11. ये कह रहे हैं यहां से यहां तक इसके बीच में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम है. अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम होने का मतलब क्या हुआ कि जॉब जो है ज्यादा होंगी एम्प्लॉयबल पीपल से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जॉब्स कम है एम्प्लॉयबल पीपल से, इस वजह से ये रॉन्ग है. ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द ट्रेपेजियम ABCD, ये आपको ट्रेपेजियम गिवन है. ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ CP, हमें CP की लेंथ फाइंड करनी है और ये हमारे ऑप्शंस गिवन है. ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, अब देखिए ट्रेपेजियम है तो इट मीन्स हमारे AB पैरेलल टू CD होगा. ठीक है, वन पेयर क्या है, पैरेलल साइड्स का होता है ट्रेपेजियम में और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड का. ये नॉन पैरेलल साइड्स है. ठीक है, अब हमें पता है पैरेलल साइड्स हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा. यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ये लाइन को, आप इसको कोई भी नेम दे दीजिए. ठीक है, जब हमने इसको नेम दे दिया M इस पॉइंट को, तो हमें पता है कि CD पैरेलल टू AB है. इट मीन्स CP इज इक्वल टू DM आ जाएगा. CP और DM इक्वल होंगे. ठीक है, अब ये 10 है, ये पैरेलल लाइंस है. ठीक है, ये बीच वाला हमारा रेक्टेंगल बन गया एक तरीके से. ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल होंगे. इट मीन्स PM जो हमारा है यहां से लेके यहां तक, ये कितना हो जाएगा, 10. ठीक है, अब ये 10 है, ये भी 10 हो गया और टोटल ये यहां तक 16 था तो 6 रिमेनिंग है हमारा. अब हम देखेंगे कि ये AM और PB इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे. ये हम कैसे डिसाइड करेंगे इसमें, एज पर डायग्राम आपको क्या है, ये भी 5 गिवन है. यू कैन चेक द क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर. ये भी आपको 5 गिवन है, ये भी 5 गिवन है. जब ये दोनों 5 हैं इट मीन्स ये ट्राइंगल की परपेंडिकुलर जो है ये हाइट, ये वाली साइड इक्वल है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है तो बेस भी इक्वल आएगा. ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है. यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है ना हमने पैरेलल लाइंस में, तो ये 90 डिग्री है. अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गई है. तो इसमें हमारा क्या है, इसको मैं आपको राइट करके दिखा देती हूँ. एग्जाम में आपको राइट करने की जरूरत नहीं है. इन ट्राइंगल
ADM and triangle BCP. DM equals to CP, AD equals to CB, this is equal to 5, और ये हमारा क्यों इक्वल है, क्योंकि AB is parallel to CD. ठीक है, और उसके बाद हमारा एक एंगल है, एंगल AMD equals to एंगल BPC which is equal to 90 डिग्री. तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हैं. ठीक है, इस वजह से AM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा. मीन्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल. अब टोटल इनका क्या था, AM प्लस PB इक्वल्स टू 6 थी हमारी, क्योंकि ये टोटल 16 है. जब 16 में से 10 माइनस करेंगे तो ये दोनों कितने आ जाएंगी, 6, और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो हमारी AM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3. अब आप यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट से इजीली देख सकते हो. ठीक है, कि जो हमारी ये DM साइड है वो कितने आएगी, 4 आएगी. या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हो AM इक्वल्स टू 3, तो PB भी आपका 3 है. तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई भी कर सकते हो. 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, CP स्क्वायर के. तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4. दिस इज द करेक्ट आंसर हेयर. लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ईयर वाइज यील्ड इन टन्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन इन द ग्राफ बिलो. ये ग्राफ हमें गिवन है. Which year had the largest percent variation in the yield compared to the previous year? ठीक है, हमें क्या निकालना है, परसेंटेज वेरिएशन निकालना है. परसेंटेज वेरिएशन कैसे हम निकालते हैं, इनिशियल यील्ड माइनस फाइनल यील्ड अपॉन इनिशियल. ठीक है, परसेंटेज वेरिएशन हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू. बस हम यही करेंगे. हर एक ईयर के लिए हमें क्या है, फाइंड आउट करना है. ये हमारा यील्ड है. यील्ड मतलब कितनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है. कोई भी हम जब वेरिएशन फाइंड करना है तो हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू तो होनी चाहिए जिससे हम कंपेयर करेंगे. अगर हम 2000 को फाइनल ले लेंगे तो इनिशियल हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, इसलिए हम 2001 से चेंज स्टार्ट करेंगे वेरिएशन फाइंड आउट करना. 2001 के लिए इनिशियल वैल्यू कौन सी है, 2000 ईयर वाली. ठीक है, 2001 के लिए इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी, 2000 वाली. ठीक है, तो इसके लिए इनिशियल यील्ड है हमारा 10 माइनस फाइनल यील्ड क्या है, 20 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी है, 10. ठीक है, मल्टीप्लाई 100. अब आपको इसका मॉड लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि हमें सिर्फ परसेंटेज वेरिएशन निकालना है. ये वेरिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकता है. ठीक है, तो अगर हम मॉड लेके फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 100%. ठीक है, और फॉर ईयर 2002 के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 माइनस फाइनल वैल्यू 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, वी विल गेट 15 अपॉन 10 एंड 150. सॉरी, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20 है ना. 20 माइनस फाइनल, 20 माइनस फाइनल इज अपॉन 20, तो ये कितना आ जाएगा, 150 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 75%. 2003 के लिए जब हम चेक करेंगे, 2003 के लिए इनिशियल वैल्यू कितनी है, ये वाली 5 माइनस फाइनल कितनी है, 15 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 5, इट मीन्स 200. और ईयर 2004 के लिए इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 2004 के लिए जब हम इनिशियल चेक करेंगे तो ये वाली होगी 15 माइनस फाइनल कितनी है हमारे पास, 25. ये 25 अपॉन इनिशियल 15 है
मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 10/15 मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू 1000/15। अब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 200/3%। ठीक है, तो अब इसमें से सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू आएगी 200%। इट मीन्स सबसे ज्यादा वेरिएशन कौन से ईयर में आया है 2003 में आया है। सो दिस इज योर आंसर। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true for internal angles ABC of a plane scalene triangle? ठीक है, एक ट्राइंगल हमें गिवन है ABC जिसके तीनों एंगल अलग अलग हैं। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, क्या होती है जिसकी ऑल एंगल्स और ऑल साइड क्या हो अनइक्वल हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि कोई भी एक ट्राइंगल के एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये होना चाहिए। अब हमें tan वाला रिलेशन एप्लीकेबल करना है, तो हम क्या करते हैं, ये C राइट साइड में ले आते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल C। अब हम दोनों पे tan अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, tan ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू tan ऑफ एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल C। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे tan का, tan A प्लस B वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहले हम यहाँ लिखा लेते हैं, tan A प्लस B इक्वल्स टू क्या होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इक्वल्स टू, अब हम tan को चेक करते हैं, हमारा ये 180 डिग्री क्या होता है, हम इस पे चेक करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, 270 प्लस और यहाँ 360। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस मतलब इस वाले पोर्शन में है, और यहाँ पे क्या होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, तो हमारा tan क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस tan C। ठीक है, 180 पे ये चेंज नहीं होता, 90 और 270 पे tan हमारा कॉट में चेंज हो जाता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1, तो क्या आ जाएगा tan A प्लस tan B इक्वल्स टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस tan C, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस tan A tan B और साथ में tan C। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ नेगेटिव में है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू, ये क्या रह जाएगा अकेला tan A tan B tan C। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, राइट हैंड साइड हमारी मैच नहीं कर रही, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन, इसमें भी हमारी राइट हैंड साइड 1 नहीं आ रही, तो ये भी रॉन्ग है। सी भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, tan A प्लस tan B हमारा tan C के इक्वल नहीं आया था, माइनस tan C के इक्वल आया था। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ये देखो ये वाला और ये इसके इक्वल था, ये अल्टीमेटली इसके इक्वल है, तो ये रॉन्ग है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये ठीक होता। ठीक है, और डी ऑप्शन देखिए हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।